ट्रंप ने मस्क को जैसे दी चेतावनी, वैसे ही मस्क बुनने लग गए नई कहानी। क्या ट्रंप की पावर से घबराए एलन मस्क? टेस्ला स्टारलिंक पर दिखने लगा बड़ा रिस्क। ट्रंप से टक्कर पड़ सकती है मस्क को भारी। मस्क ने कर ली ट्रंप खेमे में वापसी की तैयारी। अमेरिका में आजकल जो हो रहा है पूरी दुनिया को समझ में नहीं आ रहा। लॉस एंजलिस जल रहा है, सेना लगा दी गई है, यानी बगावत ठीक वैसी ही बगावत जैसी ट्रंप के खिलाफ एलन मस्क ने की थी। लेकिन ट्रंप से बगावत बहुत भारी पड़ते देख मस्क नरम पड़ने लगे हैं। तो अब वो ट्रंप को मनाने के लिए क्या कर रहे हैं या क्या करने वाले हैं? क्या इस बगावत और फिर नरमी के पीछे का कारण व्यापार है या मामला कुछ और ही है? चलिए आपको हर एक बात बारीकी से समझाते हैं। मस्क ने एक्स पर पोस्ट किया है। मस्क ने कहा कि मैं अपने पिछले सप्ताह के कुछ पोस्ट को लेकर खेद प्रकट करता हूं, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही हो गया था। क्या ज्यादा हो गया था? डोज के प्रमुख पद से इस्तीफा, बिल का विरोध, या जेफरी एप्स्टीन वाली फाइल का जिक्र, या उससे भी ज्यादा ट्रंप को हटाने की अपील, वेंस को राष्ट्रपति बनाने की गुहार, या अमेरिका में नए दल की जरूरत वाले सवाल। आखिर ज्यादा कहां और क्या हुआ? जब लड़ाई होती है तो आरोप तो ऐसे ही होते हैं। अब ये कहना कि पिछले हफ्ते कुछ ज्यादा हो गया था, नई कहानी कह रहा है। क्या मस्क को महसूस हो चुका है कि बिना ट्रंप के वो अपने व्यापार को वहां नहीं पहुंचा सकते जहां वो उसे पहुंचाना चाहते हैं? क्या मस्क को समझ में आ गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद की ताकत क्या होती है? क्या मस्क को समझ में आ गया है कि ट्रंप ने अगर सब्सिडी खत्म की, टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारों पर रोक लगाई, उनके आदमी को नासा में नहीं घुसने दिया, तो उसका अंजाम क्या हो सकता है? अभी इस लड़ाई का केवल कुछ नुकसान ही मस्क को झेलना पड़ा है। क्या उन्हें ये समझ में आ गया है कि ये लड़ाई आगे बढ़ी तो अंजाम क्या हो सकता है? ऐसा समझने के पीछे ट्रंप की वो सीधी और साफ धमकियां हैं, जिसके निशाने पर एलन मस्क थे। ट्रंप ने साफ कह दिया था कि मस्क की कंपनियों, विशेष रूप से स्पेस एक्स के साथ सरकारी ठेकों और सब्सिडी खत्म करने पर विचार कर सकते हैं, या ये चेतावनी डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को फंडिंग करते हैं, खासकर उन उम्मीदवारों को जो रिपब्लिकन पार्टी के टैक्स बिल का विरोध कर रहे हैं। तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। या फिर ये कि नासा में एलन मस्क के भरोसेमंद जेरेड इसाकमैन को एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नियुक्त न होने देना। आखिर कौन सी भाषा मस्क को समझ में आई? मस्क को कुछ तो समझ में आया है, और वो क्या है ये तो वही बेहतर बता पाएंगे। लेकिन बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। क्या मस्क के इतना कह देने भर से कि मुझे अफसोस है कि ट्रंप मान जाएंगे, या ये बात बहुत दूर तलक जाएगी और मस्क को उसका बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर भेजें, और ये जरूर लिखें कि मस्क के पीछे हटने का कारण क्या शुद्ध रूप से कारोबारी हित है या फिर कुछ और है।